हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो बस इसी प्रिपरेशन को मैं अच्छा बनाने के लिए आपके सामने एक न्यू बैच लेकर आया हूँ। इसका नाम है इमोशन। इमोशन के साथ हम आगे जो बीएससी लेवल के एग्जाम है और एमएससी लेवल के जो एग्जाम है, जैसे मैं आईआईटी जेईई की बात कर रहा हूँ, सीयूटी पीजी की बात कर रहा हूँ, ऑल इंटरेस्ट एग्जाम पीएचडी लेवल्स एंड एमएससी लेवल्स, ठीक है ना, और बीएससी लेवल्स के जो एग्जाम है एक इमोशन के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। इमोशन क्यों? मतलब अटैचमेंट होनी चाहिए आपकी कॉन्सेप्ट से, आपकी उस टॉपिक से काफी इमोशन अटैचमेंट होनी चाहिए, इसलिए मैंने इस पेज का नाम रखा है इमोशन पेज। गेटिंग है ना? अब ये इमोशन पेज आपको जो आज देने वाला है जूलॉजी में बता रहा हूँ। जूलॉजी में हम फर्स्ट यूनिट सीएसआर नेट का हम लोग टारगेट करेंगे। हाईएस्ट हमारा ये होता है सीएसआर नेट, हम इसको टारगेट करते हुए बीएससी लेवल के एमएससी लेवल को सारे जो क्या है कवर करेंगे। गेटिंग है ना? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में आपको तो इमोशन बेस में आपको आज के इस लेक्चर में आपको क्या मिलने वाला है, तो आज के इस लेक्चर में आपको मिलने वाला है आज मैं जो सेल बायोलॉजी की मैं जो बात कर रहा हूँ, सेल बायोलॉजी में आपको हिस्ट्री बताने वाला हूँ। सेल बायोलॉजी की हिस्ट्री कि सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ, किसने किया, माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी कैसे हुआ, सेल की ये सारी घटना और बहुत ही इमेजिंग तरीक़ा से, बहुत ही अच्छे तरीक़े से जानेंगे इस सीरीज में हम। और आज बहुत ही मज़ा आने वाला है इसके सेशन में, तो बने रही और देखिए लास्ट तक बनकर कि क्या क्या डिस्कवरी होते समय क्या क्या पॉइंट्स सामने निकल के आई, कैसे सेल को डिस्कवरी किया गया, कैसे खोजा गया, आज की इस हिस्ट्री में ये जानते हैं हम लोग। तो बिना समय को गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल बायोलॉजी का टॉपिक्स। इसमें आज क्या पढ़ेंगे? हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो जैसे आप मैंने बताया कि आज इसमें मैं हिस्ट्री बताने वाला हूँ आप लोग को, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक सेल की पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं, इसके बाद फिर इसकी हिस्ट्री के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो हमारा सेल है वो क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप। जितने भी जो लिविंग थिंग्स है, जितने भी जीवित प्राणी हैं हमारी लिविंग से, वो सभी क्या है, सेल से बने हुए हैं, सेल से फॉर्मेट हुए हुए हैं, ठीक है ना। सब सेल से ही लिविंग थिंग्स का क्या हुआ, निर्माण हुआ है, ऐसे भी कह सकते हैं हम। और सेल की जो स्ट्रक्चर्स इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो आप जानते हो सेल मेडअप क्या है, स्किन है, ऑर्गन है, मसल्स है, ब्रेन है, ये सारे पार्ट्स क्या है, सेल बनाता है। सारे पार्ट्स को क्या करता है, सेल रिकवर करता है, सेल भी बनाता है। और साथ में फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व ज्वाइनिंग ऑफ टू सेल्स, फर्टिलाइजेशन करके दो अलग सेल भी क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। एक सेल से अदर सेल भी बनते हैं। कई सारे सेल में क्या डिवाइड होते हैं, बढ़ते हैं वो, ठीक है ना, बढ़ कर क्या होते हैं, बनते हैं। आई होप आपको मेरी बात ही समझ में आई होगी। मल्टीपल्स कॉपी एम्ब्रियो ये क्या कहते हैं, हमारे सेल ही बनाते हैं। एक छोटी सी सेल बहुत बड़ी काम करती है हमारी बॉडीज में। ये जितने भी लिविंग थिंग्स की जो बॉडी है ना। तो जैसे मैंने आपको ये बताया कि हमारे जो सेल फर्टिलाइजेशन करके वहाँ भी सेल में इन्वॉल्व होकर दो अलग अलग क्या करते हैं, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होते हैं। एक नया एम्ब्रियो बनाने तक जो प्रोसेस है, सेल भी वहाँ इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक ना। सेल का ही हेल्प लिया जाता है उसमें भी। और देखो ये मैं जो जितने भी सारे बेसिक बता रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट से भी सारी बात आप लोग याद रखिएगा। क्या आपने सेल पढ़ते समय कभी आया कि जो हमारी बॉडीज़ को बना रही है, जो हमको कंप्लीट कर रही है, कई सारे लिविंग थिंग्स को कंप्लीट कर रही है जो सेल, वो आखिर दिखती कैसी होगी, कैसी इसकी हिस्ट्री होगी, कैसे इसको खोजा गया, ये सारे सवाल हम इसी सेशन के अंतर्गत जानेंगे, ठीक ना। फिर देखिए कि जैसे जैसे सेल ग्रोथ करते हैं, जहाँ जहाँ सेल ग्रोथ करेंगे, फिर ग्रोथ करने के बाद अपनी देखिए हर का एक लाइफ टाइम होता है, हर चीज़ का। तो सेल का भी एक लाइफ टाइम है। तो ग्रोथ करने के बाद क्या करता है वो सेल, धीरे धीरे अपनी लास्ट स्टेज यानी कि फिर वो ग्रोथ करने के बाद लाइफ उसकी सस्पेंड हो जाती है, फिर वो डेथ के अवस्था में आ जाता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है वो सेल की, ग्रोथ करने के बाद अपनी मल्टीपल्स बनाने के बाद, ठीक ना। और जो हमारी सेल है बीमारियों में भी लड़ने में वो क्या करती है, रिजल्ट शो करती है, वहाँ भी वो इन्वॉल्व रहती है। हमारी बीमारी से भी लड़ने के लिए क्या करती है, सेल वहाँ इन्वॉल्व रहती है, ठीक ना। तो आपको मैंने बताया कि सेल की एबनॉर्मल बिहेवियर से क्या होती है, हमें बीमारी होती है।
एबनॉर्मल बिहेवियर, सेल अपनी बिहेवियर को बदलता है, तो उससे हमारी बॉडी के अंदर जितने भी लिविंग थिंग्स के अंदर क्या होती है, बीमारी का जन्म होता है। और आफ्टर डेथ, जब डेथ हो जाती है बॉडी के, तो सेल तो डेथ हो जाते हैं, मगर कुछ सेल जो है काफ़ी टाइम तक डेथ होने के बाद भी क्या हो रहते हैं, जीवित रहते हैं, ठीक ना, जीवित रहते हैं। जैसे में लाइक आप देख सकते हो, बोन हो गए, टीथ हो गए, हेयर होंगे, ये सारे क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं काफ़ी टाइम तक। और जो हमारी मेडिसिन कैन एलेटर सेल बिहेवियर, अब कुछ दवाएं हैं जो हमारे सेल के बिहेवियर को भी बदलते हैं, उसको चेंज करते हैं, ठीक ना। एंड सेल नाउ बीइंग यूज ए ट्रीटमेंट, और जो ट्रीटमेंट में भी सेल को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये जो सेल की ओरिजिन है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज लिंक्ड टू ओरिजिन ऑफ सेल, सेल की ओरिजिन हमारी लाइफ की ओरिजिन से क्या करती है, लिंक करती है। सेल की जो ओरिजिन है ना, वो हमारी लाइफ की ओरिजिन से क्या करती है, लिंक कर रही है, ठीक है। सेल का ओरिजिन हमारी लाइफ को ओरिजिन से लिंक कर रही है, गेटिंग। चलिए, तो आप आगे जानते हैं कि जो हमारी लिविंग थिंग्स की जो डिफरेंट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी हुई है। अभी तो आप यहाँ पढ़ोगे कि लिविंग थिंग्स की जो ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे हुई है, कैसे हुई है, मल्टीपल्स कैसे हो गई हमारी, ये भी मैं आगे बताने वाला हूँ, कैसे हुई मल्टीपल्स ये लेवल की ऑर्गेनाइजेशन हमारे सेल में, ये भी मैं आगे बताऊँगा, ठीक ना। तो कैसे हुई आप देख सकते, पहले क्या हमारी कॉम्प्लेक्स लेवल की ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसमें आप देखो पहले सेल, फिर इसके बाद सेल हो गया, फिर सेल बन के क्या बन जाएगा, फिर टिश्यू बनेंगे, फिर ऑर्गन बन रहे हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ये हमारा बॉडी बन जा रही है। ऐसे हमारी प्लांट में भी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक ना। सेल, फिर उसके टिश्यू, ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर उसकी बॉडी बन रही है। सेल में भी इसी तरह से, गेटिंग। तो अब तक हम लोग सेल की बेसिक कुछ इंट्रोडक्शन उसके बारे में जान रहे थे। अब हम लोग सेल हिस्ट्री के बारे में यहाँ से जानना स्टार्ट करेंगे, सेल की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो अगर अगर माइक्रोस्कोप नहीं आती तो सेल को स्टडी करना ही बिल्कुल संभव नहीं था। अगर माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं होती तो सेल हम लोग आज जो देख पा रहे हैं, जो इसकी डिटेल स्टडी कर पा रहे हैं हर क्षेत्र में, हर एरिया में, तो नहीं कर पाते। तो माइक्रोस्कोप ने ऐसा बदलाव किया कि हम लोग सेल के डिटेल स्टडी के साथ साथ कई सारे डिजीज का आज जो है खोज संभव हो सका, है ना, इलाज उसका संभव हो सका। और तो देखिए, तो सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप की जो खोज है कब से स्टार्ट हुई, मिड, आप देख सकते हो मिड 1600s से हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया था, माइक्रोस्कोप को अनकवर ए हिल्डेड वर्ल्ड को देखना, मतलब सूक्ष्म दुनिया को देखना स्टार्ट कर दिया था। सूक्ष्म दुनिया जो हमारी सेल के अंदर सूक्ष्म दुनिया है उसको देखना स्टार्ट कर दिया था 1600 में, ठीक ना। और जो हमारे हुक वाज द अपेयर्ड कैंटर्स ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन एट 27। उसको मैं थोड़ा सा अपडेट करके आगे मैं आपको बता रहा हूँ। आज हिस्ट्री पढ़ने वाले सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। तो डिस्कवरी में हम आते हैं माइक्रोस्कोप। सबसे पहले जब सेल खोजना है तो सेल तो निकेड आई से दिखाई नहीं देगी, हमें चाहिए सबसे पहले माइक्रोस्कोप, मतलब कोई ऐसा टूल्स जो हमारी आंखों में, मतलब हम आंखों से लगाकर उससे हम बड़े करके देख सके। और आई होप मेरी बात आप समझ में आ रही हो। तो जिससे माइक्रोस्कोपी वर्ल्ड के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, माइक्रोस्कोपी हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे जब कुक जो थे, रॉबर्ट हुक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना, रॉबर्ट हुक, जो हुक थे वो हमारे थे ना। हुक ने क्या किया था, सबसे पहले, अब मैं हुक के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड। देखो हुक जो हमारे पास थे ना, रॉबर्ट हुक, उनके बायोलॉजी से दूर दूर से लेना कोई कनेक्शन नहीं था, दूर दूर तक वो बायोलॉजी के फील्ड में थे ही नहीं। बट उन्होंने कैसे बायोलॉजी के फील्ड में आकर उन्होंने सेल का डिस्कवर कर दिया, माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर कर दिया। कैसे किया, आइए इसके बारे में जानते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि एक इंटरेस्टिंग होगा, जिसका बायो के फील्ड से लेना भी देना नहीं है और वो आकर वो
बायो में क्या कर रहा है, डिस्कवरी कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा तो डिस्कवरी कर रहा है, खोज करके दे रहा है, वो हमारे रॉबर्ट हुक है। तो रॉबर्ट हुक हमारे लंदन की सोसाइटी में 27 एज में लंदन की सोसाइटी में क्या करते हैं, काम करते हैं। कौन सी, रॉयल सोसाइटी। लंदन जानते हो बड़े बड़े सोसाइटी, तो रॉयल एक बड़ी सोसाइटी है, वहां वो 27 एज में अपनी पढ़ाई के साथ साथ क्या जॉब करते हैं लंदन में। देन जॉब करते हैं वो कैसा, क्रिएटर का जॉब करते हैं। क्रिएटर क्या होता है, जैसे म्यूजियम होता है, म्यूजियम, तो म्यूजियम में जॉब क्या होता है कि अब जो भी मटेरियल, जो भी हिस्ट्री का मटेरियल मतलब रखा जाता है, ऐसे में क्या सामान रखा जाता है जिसको क्या आने वाले टाइम से दिखाने के लिए, तो म्यूजियम में काम करते थे। तो उनको क्या वहाँ सेपरेट करना, सेटलमेंट करना, मैनेजमेंट करना, उसको देखना, मतलब उसका देखभाल था, इसी तरह मैनेज करना, उनका यही सारा काम था। किसका, क्रिएटर का। किसका, रॉबर्ट हुक की बात कर रहा हूँ। तो ये सारी काम थी रॉबर्ट हुक की, वो करते थे। अब ये काम करते करते एक दिन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, अब वो देखना चाहते हैं, कब वो देखना चाहते हैं, 1665 की बात है, जब रॉबर्ट हुक ने क्या एक बोतल देखा। बोतल ग्लास की बोतल थी, आप भी देखे होंगे, जब आप लैब में जाते होंगे वो कई सारी आपकी क्या ट्यूब बोतल मिलती है, तो उन्हें भी एक क्या दिखाई दी, इस प्रकार की ऐसी बोतल दिखाई दी। और ये बोतल में एक ढक्कन ऊपर ऐसे लकड़ी का लगा हुआ रहता है, अभी भी आप देखोगे तो ऐसे लकड़ी का एक ढक्कन लगा हुआ, इसको कोर्क बोलते हैं, ठीक है। पहले अब तुम्हारे पास ढक्कन आ गए, नॉर्मल ऐसे लगे रहते हैं। तो उन्होंने देखा, इसको ऑब्जर्व करके ट्यूब के साथ, वो मतलब एक बोतल थी, बोतल के ढक्कन को ऑब्जर्व करते हुए देखा कि आखिर इस ढक्कन, लकड़ी की ढक्कन में, ये बोतल की जो ढक्कन है, इसमें कौन सा ऐसा चीज है जो एयर को बोतल के अंदर पास भी नहीं करने दे रही है, मतलब इससे होकर एयर अंदर जा ही नहीं सकती, आखिर है क्या। उनके माइंड में बात खटकी। क्या आपके दिमाग में खटके, नहीं खटकी होगी ना, बट उनके दिमाग में खटकी है, ठीक है। वो ऐसा सोच पाए कि ऐसा हो क्या रहा है कि हवा भी पास नहीं कर रही है, क्या वो उससे पार्टिकल्स हो सकती है। सोचना जरूरी था ना, नहीं सोच सकता। आज हम सेल के बारे में पढ़ते कैसे, तो उन्होंने सोचा। तो आप भी सोचिएगा अपने एग्जाम को लेकर और अच्छी तरह प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, तो ऐसे हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि वो क्या करते हैं, कोर्क को पहले लेते हैं और कोर्क को कट करते हैं, कट करके उनका डाइसेक्शन जो आता है इस प्रकार आता है, ऐसे। जब भी आप लकड़ी को काटोगे, लकड़ी की जो बाहर वाली सेल है क्या है, सेल वाले सेल को आप काटोगे ना, तो आपको ऐसे डाइसेक्शन दिखाई देगा कि हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये जो स्ट्रक्चर क्या है, ये हनी कॉम्ब का ही तो है, ऐसे आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। अब इसमें उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने देखा इसमें दो क्या है, कंपार्टमेंट है, यानी कि दो उन्होंने ऐसे हनी कॉम्ब जैसे, मतलब मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको हनी कॉम्ब कहते हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया। एक को उन्होंने बोला ए नाम देते हैं, एक छोटे वाले को और बड़े वाले को बी, मतलब दो उन्होंने रूम देखा। ऐसा आगे मैं बताऊंगा कि ये जो सेल है उसका रूम भी कहते हैं। अब दो देखा कंपार्टमेंट, दो रूम देखा, इसमें एक को ए और एक को बी बोल दिया, और उन्होंने ये सोचा कि यही सेल है। सेल लैटिन भाषा में रूम को कहा जाता है। वहां क्या थी कि मतलब अलग अलग रहने के लिए रूम्स रहते हैं, तो उसको सेल कहते हैं। तो उन्होंने सेल का डिस्कवर किया था रूम के रिगार्डिंग, मतलब कंपार्टमेंट समझ के उसको सेल बोल दिया। तभी ये सेल जो है ना, हम क्या यूज करते हैं वर्ड। इन्होंने ऐसे सेल को, ये कौन से सेल को डिस्कवर किया, अब बताइए। ये जो वुड हमारा है क्या है, डेड सेल है, उसकी सेल वॉल है ना। अब उन्होंने ऐसे डिस्कवर किया, डेड सेल की सबसे पहले डिस्कवर किसने की, तो रॉबर्ट हुक। अब आगे थोड़ी सी और बातें बढ़ते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि कैसे हमारी सेल की डिस्कवरी हुई, बिल्कुल सिंपल बात है। अब बात आती है कि हमारी लिविंग सेल का डिस्कवर किसने किया, तो कौन है वो, एंटोन वैन लीवेनहॉक ने। वो एंटोन वैन लीवेनहॉक की भी बड़ी बहुत खासियत है। वो पेशे से क्या थे, मतलब वो ऑक्यूपेशन क्या थे, वो काम क्या करते थे, डब मैन थे, मतलब बुनाई का काम करते थे। बुनाई का काम मतलब जानते ही हो, दर्जी लोग ये सारे बुनाई काम करते हैं, स्वेटर कई सारी चीजें, कपड़े बुनाई काम करते थे। अब उनका इसमें काम क्या था कि वो लेंस के द्वारा बुने हुए कपड़ों को क्या करते, ऑब्जर्व करते देखते थे कि उसमें कहीं छिद्र वगैरह तो नहीं है ना, मतलब होल्स नहीं है, छेद नहीं है, कपड़े फटे नहीं है, ऐसे देखते थे वो। तो देखते देखते इन्होंने लेंस का, इन्होंने बहुत सारा काम किया, उन्होंने लेंस को डिस्कवर किया। कौन, हमारे एंटोन वैन लीवेनहॉक। बात समझ आना। और ऐसे ऑब्जर्व करते करते आप एक दिन क्या नदी किनारे पहुंच जाते हैं लेंस को लेकर, क्योंकि जब वो ऑब्जर्व करते हैं उनको पार्टिकल दिखाई देता है, तो पार्टिकल को देखना है क्या, लेंस से आप देखो जूम कर सकते चीजों को, तो जूम करके देखते हैं। अब जब जैसे वो नदी किनारे पहुंचते हैं, बाउंड्री किनारे, कई सारे ऑर्गेनिज्म को देखते हैं कि और वो ऑर्गेनिज्म ऐसा जो हमें निकेट ऐसे नहीं दिखाई दे रही है, वो लेंस से दिखाई देती है। सिंपल माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाकर देखा।
ठीक है। तो ऐसे और भी मैं आपको बताऊंगा, आपको अभी स्मार्ट ग्रुप में और भी आपको लेक्चर मिलेगा। आपके लिए मैं तो छोटा सा लेक्चर लेके आया हूँ, बाकी मैं तुरंत आपकी कंप्लीट इसी यूनिट में मैं क्या करूँगा, कवर करूँगा और इसे अटैच कर दूंगा। आई होप मेरी बात समझ में आया होगा। अब मैं ये भी बताना चाह रहा था कि जो पहले से पैसे क्या थे, फिजिक्स में इनका कई सारा फील्ड था। किनका मैं बात कर रहा हूँ, रॉबर्ट हुक की बात कर रहा हूँ। ये फिजिक्स में काम कर रहे थे, लेंस पे काम कर रहे थे, ऑप्टिक्स पे काम कर रहे थे, इस तब तो ये माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर किए थे। ठीक है, बात समझ आ रहा है ना, तभी माइक्रोस्कोप क्या करते डिस्कवर किए थे। इस प्रकार ऐसे होती है हमारी माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की डिस्कवर, और हम बिना नेकेड आई से चलो थोड़ी सी हिस्ट्री और सुन लो। लंदन के जो हमारे किंग थे, वो राजा क्या एक अनोखी दुनिया देखना चाहते थे। अनोखी बोलो तो ऐसी दुनिया जो अद्भुत हो। तो इस समय जब ये डिस्कवर कर रहे थे हमारे एंटोन वन लीवेनहॉक, तो उनको कई सारी चीजें ऑर्गेनिज्म जो हमें ऐसे नहीं दिखाई देती, वो निकेड आई से नहीं दिखाई देती, वो माइक्रोस्कोप से दिखाई देती है। जब वो मान लो कभी देख रहे हो अमीबा देख रहे हैं, पैरामीशियम देख रहे हैं, सबको ड्रॉ कर रहे हैं, चित्र बना बना के, और राजा को भेज रहे हैं, वहां के किंग को भेज रहे हैं। कहाँ की? लंदन किंग को। क्यों? अब भेज रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, ये मैंने देखा, ये देखा, ये देखा, ऐसे ऐसे लिख कर भेज रहे हैं। तो इनके बात आती है फिर कि वो बोलते हैं कि जाकर देखो कि आखिर कौन है, ये क्या भेज रहा है, पगला गया लगता है कि लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, कर क्या रहा है। मतलब उनको मजा आ रहा है, जब देख रहे हैं चीजों को मजा आ रहा है कि हाँ ये क्या है, तो मजा आता जा रहा है, वो करते जा रहे हैं काम। बट आगे देखिए, डिस्कवर किया किसने? रॉबर्ट हुक ने। बस श्रेय किसे मिलता है? एंटोन वन लीवेनहॉक को। क्या बात है, आगे देखिएगा। तो जब ये रिसर्च पेपर लिखे और वहां जब सारी बात, तो किनको भेजा गया? ये हमारे जो रॉबर्ट हुक थे ना, वो राजा के दरबार में, ऐसा नहीं कह सकता हूँ, लंदन में क्या थे, एक काम करते थे, तो उनको ज्यादा थोड़ी सी तो पहुंचती, तो वो देखे रिसर्च पेपर उनको क्या है, तो उन्होंने बोला हाँ इन्होंने कुछ नया वर्ल्ड को खोजा है, कुछ नई दुनिया खोजा है, इन्होंने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म खोजा है, तो उनको अप्रूवल मिलता है। और देन ये लिविंग वर्ल्ड की दुनिया को क्या कहते हैं, डिस्कवर करते हैं, लिविंग सेल को खोजते हैं। कौन? एंटोन वन लीवेनहॉक। ऐसे हमारी सेल की डिस्कवर होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी, और मैं आगे बातें चलूंगा, और मैं कई सारी हिस्ट्री आपको बताने वाला हूँ। जस्ट आगे बढ़ते हैं और सेल बायोलॉजी को फोकस करते हैं। ठीक है।